अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो हेल्थ सेक्शन है, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और मुख्तलिफ किस्म की जो है खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसमें कौन से विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो आज भी मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्पाइस जो है, जो बादशाह कह सकते हैं स्पाइस का, उसे सेलेक्ट किया है। और एक्सपेंसिव भी है, अब काफ़ी महंगा हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान में अब काफ़ी इसका रेट हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो है ग्रीन कार्डमम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों जैसा कि पता है आपको, इलायची की जो मेन बिग दो किस्म होती हैं, सब्ज़ होती है और काली इलायची होती है। तो ग्रीन कार्डमम को उर्दू के अंदर सब्ज़ इलायची बोला जाता है, हरी इलायची भी बोला जाता है। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए सब्ज़ इलायची के फ़ायदे और नुकसान शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे जो विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फाइबर होता है इसमें और आयरन पाया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर बहुत हाई लेवल का जो है फ्रेगरेंट पाया जाता है। दोस्तों इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, खुशबू इसकी दिल को सुकून देती है। और मुख्तलिफ किस्म के जो है शाही किस्म के पकवान का जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी आपकी मुगलई कुजीन इसका एसेंशियल पार्ट है, उसके अंदर लाजमी ये डलता है। दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर इलायची वाला पानी शामिल कर लें तो उनका ऐसा जो है कैंसर दूर हो जाता है, क्योंकि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है ये। और दोस्तों अगर आपके जिस्म के अंदर गिल्टियाँ, सोजिश है, ट्यूमर बन रहा है कोई, तो अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म से सोजिश खत्म हो जाएगी, गिल्टियाँ, रसोनियाँ जो बनी हैं ख़त्म हो जाएंगी। और दोस्तों ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, इसके इस्तेमाल से उनका ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाता है। और दोस्तों आपको किसी भी किस्म की ज़हनी उलझन है, परेशानी है, आप जस्ट एक सब्ज़ इलायची को चबा लें, आधे घंटे के अंदर ही आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है, मूड को अच्छा करने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर है, इन्फेक्शन हो चुकी है, मिर्च मसाला तेज़ खा खा के जो आपका मैदा डिस्टर्ब हो चुका है, ख़राब हो चुका है, आंतों के अंदर ज़ख्म है, दोस्तों आप 1 से 2 इलायचियों को 2 से 3 गिलास पानी के अंदर उबाल के ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाके से पिएँ तो आपकी मैदे की इन्फेक्शन दूर हो जाती है, आंतों की जितनी भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है चंद दिनों के इस्तेमाल से। और दोस्तों अगर आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, आपके मुंह से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जब उठते बैठते हैं, जस्ट आपने किसी महफिल में जाना है या मीटिंग में जाना है या ऑफिस में जाना है, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ गैदरिंग होती है, तो जस्ट आप उससे पहले 5 से 10 मिनट सब्ज़ इलायची को चबा लें। कम से कम आपके 6 से 7 घंटे निकल जाएंगे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। और जितनी भी ओरल इन्फेक्शन है उसे दूर कर देता है, सूढ़ों को सेहमा बनाता है, दांतों को महफूज कर देता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनके बाल कमज़ोर हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर सब्ज़ इलायची को शामिल कर लें तो दोस्तों कुछ अरसे के बाद उनके जो बाल जो मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, उन्हें ताकत मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन एच हो जाता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनकी स्किन ख़राब हो चुकी है, डैमेज है, खुरदरी है, खुश्क है, सब्ज़ इलायची के पानी के इस्तेमाल से कुछ अरसे के बाद आपका जो है खून साफ़ हो जाएगा, आपकी जल्द चमकदार हो जाएगी, ग्लो करेगी, शाइन करेगी, पिंपल, कील, मुहासे जितने भी है सारे दूर हो जाएंगे। विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है जो जल्द के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आपके पेट के अंदर गैस है, आंतों के अंदर गैस है, इसके इस्तेमाल से आपकी गैस जो है ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों ये बहुत बेहतरीन जो है नेचुरल जो है माउथ फ्रेशनर है। जस्ट आप 1 से 2 इलायचियाँ चबा लें तो आपके सांसों में से बहुत खुशगवार महक आएगी। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाएगा, दांतों की जितने भी मसालों से दूर करके आपकी सांस को खुशगवार बनाएगा। दोस्तों ऐसे लोग जो पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, पेशाब के अंदर खून आता है और पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन है, उन्हें सुजाक है और इस किस्म की जितने भी पेशाब के प्रॉब्लम है, उनके किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो जस्ट आप सब्ज़ इलायची को पानी में उबाल के रूम टेम्परेचर पर ला के इस्तेमाल करें। इसके 3 से 4 दिन के बाद ही आपकी जो पेशाब की रंगत है वो सफ़ेद हो जाएगी, हर किस्म की इन्फेक्शन दूर हो जाएगी, नाली का कोई ज़ख्म है पेशाब की नाली का तो वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से गुर्दे आपके मजबूत हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती, डिप्रेशन की वजह से पूरी रात वो सोचते रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, जस्ट आपने 1 से 2 जो है सब्ज़ इलायची 2 से 3 गिलास के अंदर पानी में उबाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके आप उसे इस्तेमाल करें। सोने से पहले 2 घंटे पहले आपको बहुत पुरसुकून नींद आएगी। और अगर आप डेली रूटीन में इसे यूज़ करेंगे तो आपकी जितने भी जो है नींद के मसाइल दूर हो जाएंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
और दोस्तों ऐसे लोग जो बांझपन का शिकार हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, तो दोस्तों जिनका सीमन कमज़ोर हो चुका है और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो उनका है और बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से वो औलाद के काबिल नहीं रहे। और दोस्तों अगर अपनी खुराक के अंदर वो 2 से 3 जो इलायची डेली यूज़ कर लें तो उनकी जो फर्टिलिटी है बढ़ जाएगी, स्पर्म में वो ताकतवर हो जाएंगे, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों मनी को गाढ़ा करता है, जहन को सुकून देता है, टाइमिंग को इंक्रीज़ करता है। और दोस्तों इसके अंदर फाइबर बहुत हाई मिकदार में पाया जाता है। इस वजह से जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जस्ट अपनी खुराक के अंदर सब्ज़ इलायची का जो है अर्क शामिल कर लें या इसका जो है एक्सट्रैक्ट शामिल कर लें, यानी पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो 1 महीने के बाद अपना वज़न करवाइएगा। इसमें वाजिया फ़र्क आएगा, कम से कम 3 से 4 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा अगर आप बाकायदगी के साथ जो है सब्ज़ इलायची का पानी यूज़ करेंगे। और दोस्तों ये वज़न कम करने के लिए बेस्ट है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की मसल्स पेन रहती है, जॉइंट पेन रहती है, अगर अपनी खुराक के अंदर सब्ज़ इलायची को शामिल करें तो उनकी मसल्स पेन और जॉइंट पेन दूर हो जाती हैं। और दोस्तों जितने भी हकीम लोग हैं, स्पेशल ये मिर्गी के अंदर और जुनून जिन्हें होता है, जिन्हें पागलपन होता है, हर किस्म के इनके जो मजूने होती हैं खमीरों के अंदर, इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जुनून को दूर करता है, पागलपन को दूर करता है, मिर्गी के जो अमराज है उसे दूर करता है अगर इसे बाकायदा इस्तेमाल कराया जाए। चलें दोस्तों, ये तो थे सब्ज़ इलायची के फ़ायदे। अब मैं आपको इसके कुछ नुकसान बताऊँगा। इसकी जो खुराक है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको नुकसान इसका बताऊँगा। दोस्तों इसकी जो एक दिन में खुराक है 2 से 3 दाने से ज़्यादा आप इसे यूज़ ना कीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना हो सकता है। तो इस वजह से आपने इसे मुतदिल जो यूज़ करना है। इसका जो बेस्ट यूज़ है, जस्ट आपने 1 गिलास पानी के अंदर सब्ज़ इलायची को कूट के या पीस के डाल दीजिएगा, ये वैसे तोड़ कर डाल दीजिएगा क्योंकि इसके दानों के अंदर भी काफ़ी असर होता है। इस वजह से आप पीस कर ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसे आपने उबाल लेना, उसके बाद इसे ठंडा करके छान के आपने इस्तेमाल कर लेना है। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जस्ट आप अपने हंडिया के अंदर 1 से 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर दें, तो डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लें तो आपको ये सारे इसके जो बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, 10 से 12 दाने डेली इसे इस्तेमाल करें, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जिगर ख़राब हो सकता है, आपको इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नोज़िया हो सकता है, मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, माउथ के अंदर स्वेलिंग हो सकती है क्योंकि ये माउथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इसे एक्सट्रीम में यूज़ करेंगे तो आपको इन्फेक्शन कर देगा मुंह के अंदर। और ऐसे लोग जो स्नीजिंग एलर्जी का शिकार हैं तो उनकी जो एलर्जी बढ़ जाएगी अगर वो इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसकी जो मुतदिल खुराक मैंने आपको बता दी है, 1 दिन के अंदर 2 से 3 यूज़ करें। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब्ज़ इलायची के फ़ायदे और नुकसान पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर सब्ज़ इलायची के हवाले से कोई मज़ीद आपका कोई सवाल है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।